दोस्तों कुछ लोग इतने निकम्मे होते हैं कि जिस थाली में खाते हैं ना उसी में हक देते हैं, हाँ उसी में छेद कर देते हैं। आप ये वीडियो देखिए। लोग यहाँ पे सेफली रह रहे हैं। जापान में वो पॉसिबल नहीं है वैसे, पर उनके कनेक्शंस की वजह से हम यहाँ सेफली है, वो इसीलिए ही पॉसिबल। ये मोहतरमा कह रही हैं कि जापान में रहना सेफ नहीं है। अरे मोहतरमा जी, आपके मोदी जी जब गुजरात में गोदरा गोदरा खेल रहे थे पॉलिटिकली, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब मैं जापान में रह के आ गया। और जापान वर्ल्ड की नंबर 1 सेफेस्ट कंट्री है। जापान का वीज़ा पासपोर्ट नंबर 2 पर आता है। जापान का पासपोर्ट लेकर आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन कहाँ आप जापान में रहने लायक है? आपको तो गालियों का शौक होगा, शोर शराबे, हॉर्न की पी पी पूं है, घर से निकलते ही नाली में गिर जाने का शौक होगा, क्योंकि वहाँ पर अच्छे रोड होते हैं तो आपको वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आपको तो बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च करने का शौक होगा, क्योंकि वहाँ तो सारी सुविधा सब गवर्नमेंट देती है और प्राइवेट स्कूल्स की भी फीस बहुत कम होती है। और वहाँ ये भी होता है कि टैक्स कम लेती है और टैक्स में तुम लोगों को, इंडियंस को रिबेट भी मिलती है। मैंने खुद ली है, मैंने जितना भी टैक्स जापान गवर्नमेंट को दिया था वो सारा वापस आ गया। लेकिन कहाँ आपको ये सुविधा रास आएंगी? मैं तो ये कहूँगा जापान गवर्नमेंट को इमीडिएट इफेक्ट एक्शन लेना चाहिए और इन मोहतरमा को उठाकर इंडिया भेज देना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट। और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना तो आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पे कोई किसी में थप्पड़ नहीं बजा रहा कि तू जापानीज नहीं बोल रहा है, तू इंग्लिश बोल रहा है, जापानीज क्यों नहीं बोल रहा है। मतलब यहाँ पे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही है, कोई किसी को मार नहीं रहा है लैंग्वेज के लिए। मजा ही नहीं आ रहा है। बताओ यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा रहा कोई। बताओ चलने वलने के लिए यहाँ पे इतना इन्होंने आसान किया हुआ है, इतना साफ सुथरा, ना कोई इसने पान थूका हुआ, ना कोई कूड़ा फैला रहा है यहाँ पे। भाई जापान को ना सीखना चाहिए इंडिया से। बताओ कैसे जो है चीजें करी जाती हैं। पता है यही रीजन है हमने इनको पीछे छोड़ दिया। मैं देखा आपने? अरे 2 कौड़ी के लिए बिक जाने वाले लोगों, दिमाग में गोबर भर के जीने वाले लोगों, गौमूत्र पीने वाले लोगों और गोबर खाने वाले लोगों, आपको जापान में कहाँ समझ आएगा? जापान एक टेक्निकल कंट्री है, टेक्निकल।